नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता हैं। हम इनसे बात करते हैं चूँकि जिस तरह से लगातार अ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पान समाज, जाति समाज के लोगों को जो है अ, आक्रोश देखा जा रहा है उन लोगों के बीच में, उसको लेकर हम बात करते हैं। अभी हाल ही में सर ने प्रेस वार्ता भी किया था। सर, न्यूज़ मंच चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, अभी हाल ही में आपने प्रेस वार्ता भी किया था, समाज के लोगों को जो है आपने जानकारी भी दी थी और उसके बाद से दिल्ली की यात्रा हुई सर। कैसा रहा सर दिल्ली की यात्रा? क्या कुछ वार्ता हुई वहाँ पे? नहीं देखिए हमारी नित्यानंद राय जी से आदरणीय मंत्री गिरिराज मंत्री जी से बात हुई थी। 16 तारीख को उनका कॉल आया था और वो अ, बुलाए थे हम लोगों को मिलने के लिए। वो लगातार उनका कंसर्न है इस समाज को लेकर और पहले भी वो लड़ते रहे हैं पान जाति के लिए। हम लोग यहाँ से गए थे स्पाइस जेट से एक डेलीगेशन 17 आदमी का और हमारे समाज के जितने भी प्रमुख लोग हैं, आदरणीय श्री कुशर दास जी हों, प्रोफेसर संतोष दास जी हों, इंजीनियर हरेंद्र जी हों, राम सकल दास जी हों, जितने भी पूरे जिले के जहाँ-जहाँ के लोग थे, सारे लोग हम लोग नित्यानंद राय जी के आवास पे गए थे, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि इस चीज़ों को एक तकनीकी पहलू है। उन्होंने रोहिणी आयोग की बात की, उन्होंने 1967 की बात की और उन्होंने सामाजिक न्याय सहकारिता मंत्रालय से उन्होंने बात की, मंत्री से बात की और उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई, एक बार जाके स्थिति को उनको समझाइए। तो उसमें से यहाँ से जो मिलने के लिए उनसे गए श्री कुशल दास जी थे, प्रोफेसर संतोष जी थे, राजीव जी थे, ध्रुव दास जी थे, रामाधीन जी, उन्होंने गया और उन सारी बातों को उनको समझाया और मुझे लगता है कि एक रास्ता निकालने की बात उन्होंने कही है। हम लोग चाहते थे कि वो हमें अमित शाह जी से मिलवाएँ और अपनी बातें को कहने का मौका दें। लेकिन अभी सारे तकनीक पहलू पे हमने जो मेमोरेंडम दिया आदरणीय गृहराज मंत्री को, उन पे उन्होंने बात किया है वहाँ और फिर उन्होंने मुझे कॉल भी किया था बाद में और उन्होंने कहा था कि क्या हुआ? सामाजिक मंत्रालय में आप गए थे? तो चूँकि मैं नहीं गया था, मैंने कहा सर मैं गया नहीं था, बाकी लोग गए थे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, अगली मीटिंग कब हो हमारी उनके साथ होती है। तो क्या लग रहा है सर, जिस तरह से वार्ता हुई, आपने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की बातें निकल के आई, तो क्या लग रहा है सर आने वाले समय में कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे क्या? देखिए मेरा ये सोच था कि हमें बेहद दुःख है और पान समाज पूरे पान समाज को दुःख है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक मिलने का समय नहीं दिया, ना ही सोचा कि मिलना भी चाहिए। इतनी बड़ी बात हो गई है और हमारे में जदयू में जो नेता हैं, बार-बार आदरणीय श्री संजय झा जी से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मुलाकात उनसे मुख्यमंत्री जी से नहीं हो सकी है। जेनेसिस माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं चीज़ों का और आधार उनको हम चाहते थे कि रिव्यू पिटीशन हो, मिलें, अपनी बात तो करें, लेकिन मिलने का मौका नहीं दिया है अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी। जी, ये बड़ा निराशाजनक बात है हमारे समाज के लिए। कहाँ दिक्कत आ रही है सर कि मुलाकात की समय नहीं मिल पा रहा है आपको वहाँ पे? मुझे लगता है कि क्या व्यस्तता है उनकी। हम तो ये मानेंगे कि इतनी बड़ी घटना घटी है और वो मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो शायद हमें उस लायक नहीं समझते वो कि हम लोगों से मिल भी सकें वो। मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे या अखिल भारतीय पान समाज महासंघ को ये लगता है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री इस लायक नहीं समझते कि हम लोग मिलके बात भी करें उनसे। सर, आने वाले समय में आपने एक रैली की भी घोषणा किया है, हाँको रथम पान है। क्या स्वरूप रहेगा सर इस रैली का सर? देखिए ये रैली नहीं है, ये एक आंदोलन है। एक आंदोलन वो उसकी रूपरेखा क्या होगी उस पे मैं काम कर रहा हूँ। कि कैसे हम लोगों को जोड़ेंगे, हमारी रथ यात्रा कहाँ-कहाँ जाएगी। अखिल भारतीय पान महासंघ एक बस खरीदने पे विचार कर रही है। उस बस का प्रारूप क्या होगा? हमारा हाँको रथ हम पान है, एक आंदोलन, इसका नाम रहेगा और हम इसको कैसे सस्टेन करेंगे, ये सारी चीज़ों पे हमारी मीडिया कवरेज कैसे होगी, कौन-कौन सा रूट प्लान क्या होगा, ये हाँको रथ हम पान है, एक सोच को कैसे डेवलप किया जाए, उसके पीछे क्या सोच है, वो क्या है और हम इसको कैसे करेंगे। फिर जितने भी इसके स्टेक होल्डर हैं, हमारे अखिल भारतीय पान महासंघ के जितने भी पदाधिकारी हैं और जो भी छोटे लेवल पे जो राजनीति करते हैं, उन सारे लोगों की एक बैठक हम करेंगे और हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू उन लोगों को बताएँगे
कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करना, और ये आंदोलन चलते रहना है जब तक हमें वो वापस स्टेटस नहीं मिलता। और हमको लाठियां खाने के लिए हमें तैयार होना होगा। हमें सबसे पहला आदमी मैं रहूंगा कि मैं अपने सर पे कफन बांधूंगा और लोगों को कहूँगा अधिकार जो है ना वो देते नहीं कोई, भिखारियों को, याचकों को एक मुट्ठी अनाज तो दे देगा लेकिन अधिकार नहीं देता। पेट भरने के लिए भी पूरा खाना नहीं मिलता हमें। तो हमें हमारा पान समाज अभी तक याचक रहा है। हम इतिहास को देखते हैं कि हमने पान समाज में वो मारक क्षमता नहीं है जो रोड जाम करे। एक भी इतिहास पान समाज का नहीं है कि रोड जाम किया है या कभी हक के लिए सड़क पे उतरा है। हमें उस मारक क्षमता को पैदा करने के लिए आंदोलन करने की जरूरत है। और आंदोलन ही एक ऐसा तरीका है जो समाज सेवा करता है और अधिकार को दिलाने की एकमात्र जरिया है आंदोलन। और हमारे पास क्या, हम 80 लाख हैं, हमारे पास वही है। और उस 80 लाख लोगों को सड़क पे आके सो जाना होगा, गोलियां खाने के लिए अपने गर्दन, अपने पीठ, अपने सीना को सामने रखना होगा। अगर हम अपने बच्चों को हक दिलाना चाहते हैं तो अपने सीना खोलना होगा और सरकार के बुलेट्स को सीने में लेने के लिए तैयार होगा। अपने शरीर को लाल रंग से रंगने के लिए तैयार हो जाना होगा। सर एक सुप्रीम कोर्ट का जब से ये निर्णय आया है पान ताती समाज को लेकर, पान ताती समाज के बच्चे जो हैं वो अभी ऊहापोह में हैं कि हम फॉर्म भरने जाते हैं, कैटेगरी एससी डालते हैं तो वहाँ खारिज कर दिया जा रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? काफ़ी ये लोग संदेह में हैं सर, क्या उन्हें क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ हमारे जो बच्चे हैं, लाखों लाख बच्चे हैं, एक दो गोलियां खाने के लिए अपने गर्दन, अपने पीठ, अपने सीना को सामने रखना होगा। अगर हम अपने बच्चों को हक दिलाना चाहते हैं तो अपने सीना खोलना होगा और सरकार के बुलेट्स को सीने में लेने के लिए तैयार होगा। अपने शरीर को लाल रंग से रंगने के लिए तैयार हो जाना होगा। सर एक सुप्रीम कोर्ट का जब से ये निर्णय आया है पान ताती समाज को लेकर, पान ताती समाज के बच्चे जो हैं वो अभी ऊहापोह में हैं कि हम फॉर्म भरने जाते हैं, कैटेगरी एससी डालते हैं तो वहाँ खारिज कर दिया जा रहा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? काफ़ी ये लोग संदेह में हैं सर, क्या उन्हें क्या करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ हमारे जो बच्चे हैं, लाखों लाख बच्चे हैं, एक दो बच्चे नहीं है। क्या कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे नीतीश जी की सरकार हो, क्या उसके बारे में सोच रही है? कितने बच्चे डिप्रेशन में चले गए, न वो खाते हैं न पीते हैं। वो जब पीछे मुड़ता है तो देखता है उसका बाप ने उसके लिए जमीन बेच दी, उसकी माँ ने उसके कंगन बेचे हैं, उसके बाप ने खाना नहीं खाया है, कपड़े नहीं धोए हैं, कपड़े नहीं खरीदे हैं, अपनी जमीनें बेच के, अपनी सारी बेच के यहाँ पढ़ने के लाए 5 बरस दिया है। अब उसको लग रहा था कब हम यहाँ पे कुछ चीजें करने वाले हैं, और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने छीना है। और ये फैसला एक तरफा है। जब हम पढ़ते हैं फैसला को जैसे लगता है कि एक तरफा फैसला दिया गया है। वो कहता है कि एससी एसटी के अधिकार को छीना गया, लेकिन ये जब आप मानते हैं कि मैं पान हूं तो 75 साल से मेरे अधिकार को जो छीने गए, जो वंचित रखा गया, उसके बारे में कौन सोचेगा? अगर तांती तत्वा पान नहीं है तो कौन है पान बिहार में, आप मुझे बताइए। आपने इस बात पे गौर किया है? हमारे बच्चे आज डिप्रेशन में है। कितने लोग सुसाइड करेंगे, कितने लोग मरेंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन बच्चे को रात में सोता नहीं है, रोते हैं बच्चे फोन करके। और उन्हीं बच्चों के लिए हाँको रथ, हम आंदोलन, हम पान है आंदोलन, एक आंदोलन की शुरुआत हम करेंगे। हमें लड़ना होगा। हो सकता है ये आंदोलन सालों साल चले, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। सर एक आखिरी क्वेश्चन होगा सर, आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, आरक्षण में अब आरक्षण का कोटा, तो कैसे देखते हैं सर? मैं इस कदम का तो स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक माइलस्टोन ये निर्णय है कोर्ट का। भाई हम 70 साल से, 50 साल से एक ही आदमी राज कर रहा है। हम मान लीजिए पान है और हम 70 साल से एमपी, हमारा पूरा परिवार एमपी है, तो दूसरा पान कब एमपी बनेगा यार? वो कब बनेंगे? मुझे लगता है ये माइलस्टोन है। एक ही परिवार बड़ा हो रहा है, बाकी के लोग पिछड़ रहे हैं। वही हालात है आज की डेट में। पासवानों में जाइए, मुशहरों में जाइए, चमारों में जाइए, कुछ चंद फैमिली है जो अरबपति खरबपति बन गया, मंत्री बन गया, एमपी बन गया, नेता बन गया। बाकी लोग कहाँ जाएंगे भाई? तो अगर आप
आप अगर नीति निर्धारक हो तो आप कहिए हमारे बाप दादा ने इतना दिन मंत्री रहा, अब पान समाज का या पासवान समाज का या चमार समाज का ये नेता बनेगा। आप चुन के लाओ, इक्वलिटी दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आई वेलकम द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू 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 गिव द राइट्स टू स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट द कोटा अंडर द कोटा। सर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए ये थे हमारे साथ बात करते हुए अखिल भारतीय पान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता, जिन्होंने सीधा रूप से बताया कि नित्यानंद राय जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे मुलाकात होने के बाद जो है वार्ता जो है काफ़ी सकारात्मक रही है और हाको रथ हम पान हैं, ये एक आंदोलन होगा और इस आंदोलन के जरिए जो है हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। तो बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव।